हेलो फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे लोग। तो कुछ विलम्ब हुआ वीडियो आने में, 1 2 दिन 3 दिन विलम्ब हुआ, इसके लिए सॉरी। आगे से ने कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तो मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन पढ़े थे। 1.2 का सॉल्यूशन में आप लोगों को 3 4 क्वेश्चन बनाए थे और 5 6 7 जो है क्वेश्चन आज बनाएंगे। तो 4 गो था। हाँ, उसके पहले भी हम लोग पहले से इंट्रोडक्शन से लेकर, मतलब जहाँ से यूक्लिड डिवीजन से इंट्रोडक्शन शुरू होता है वहाँ से लेकर अभी तक कंटिन्यू पढ़ते आए हैं। तो आगे भी ऐसा ही कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। तो उसके तीनों क्वेश्चन चारों क्वेश्चन बन चुका है। अब 5 6 7 बनाएंगे इस चैप्टर में। और आगे जो होगा इसको बनाने के बाद अगला 1.3 देखा जाएगा। उसके बाद जितना होगा मैंने लाइन बाई लाइन। हाँ, इसके बाद 1.3 है। 1.3 के बाद आपका 1.4 छोटा सा तिथि है। उसके बाद आइए, तो उसके बाद से आपका बहुपति होगा, बहुपद मतलब द्विघात वो सब देखा जाएगा। आगे जैसे जैसे मैंने बढ़ते जाएंगे ना, सब एक्सप्लेन करके मतलब अच्छा से तरीका से पढ़ते जाएंगे लोग। तो इसमें हम लोग, हाँ, 4 तो क्वेश्चन बनाए थे। एचसीएफ दे दिया था और 2 नंबर दे दिया था, उसका एलसीएम याद करना था। तो फार्मूला बताए थे, 2 नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है एचसीएफ इन एलसीएफ इंटू एलसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आईथी का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट लोएस्ट का मतलब है कि लोएस्ट मतलब कम, लिस्ट मतलब भी कम ही होता है। तो इसमें 5 नंबर क्वेश्चन का, और हम 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। और आप लोगों को पता है कि हम जो मैंने जिसका सोल्यूशन वोल्यूशन बताते हैं, ओनली सोल्यूशन बताते हैं, समझाते हैं, क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन आप लोग बुक आके रख के देख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि जांच कीजिए किसी नेचुरल नंबर n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पे समाप्त होगा। वहीं तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े ही हैं। इंट्रोडक्शन में हम इसको विस्तार से पढ़े हैं। ये नंबर अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखें तो ये बोल रहा है कि 6 का पावर n है। तो मैंने n जहाँ पे नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, 6 का पावर n है, n नेचुरल नंबर है। अब विधि करना है कि सिद्ध करना आपको बने n का कौन सा नंबर है। n का कोई ऐसा नंबर होगा जहाँ पे 6 का पावर 0 पर समाप्त, मतलब n का कोई ऐसा वैल्यू रखने पर ऐसा हो सकता है कि 6 मैंने वैल्यू ऐसा आ सकता है कि 6 9 0, चाहे मैंने लास्ट में 0 हो, लास्ट में 1 0 हो, चाहे 2 0, मैंने यही कहने का मतलब है कि अगर n का कौन सा वैल्यू रखे कि ऐसा आ जाए 6 9 0 या कुछ डॉट डॉट करके लास्ट में 0 या डॉट 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 कर, मैंने लास्ट में 0 आना चाहिए। 0 पे समाप्त होने का मतलब है कि इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो 0 पर समाप्त होगा, लास्ट डिजिट 0 आएगा। ऐसा तो यही याद करना हमको। और आप लोग को याद होगा, भली बात याद होगा कि हम लोग इंट्रोडक्शन जिस दिन इसका पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन में क्या बोले थे? इंट्रोडक्शन में बोले थे वही नंबर का पावर 0 पे समाप्त होता है, वही नंबर का पावर जो होता है 0 पे समाप्त होता है जिसका कॉमन, जिसका थी देखो, जिसका फैक्टराइजेशन करें ना, जिसका फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइज मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आता हो, दोनों का कम से कम एक पेयर आना चाहिए। दोनों आता हो या दोनों का कम से कम एक पेयर आना चाहिए, बात एक ही है। तो इस देखिए, हम उस दिन बताए थे अगर दोनों का एक पेयर आएगा, मैंने जिस नंबर का उसी नंबर का पावर 0 पे समाप्त होगा, अगर वही नंबर का पावर 0 पे समाप्त होगा, यदि उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें कम से कम 2 और 5 का, कम से कम 2 और 5 का एक पेयर आना चाहिए। इसमें तो आएगा नहीं, और 2 पेयर आएगा तो उसके लास्ट में 2 डिजिट होगा, 3 पेयर आएगा तो 3 डिजिट होगा। बताए थे आप लोगों को। तो पहले तो देखना है कि यहाँ पे 6 का नंबर दे दिया, 6 दिया है, 6 को हमको चेक करना है। तो 6 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब पता बा उसने बताए थे, ये होगा 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। इसमें 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। हम क्या बताए थे कि वही नंबर का पावर 0 पे समाप्त होगा जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का कम से कम एक पेयर आए। 2 और 5 दोनों आना अनिवार्य है, जबकि इसमें तो आएगा, आ ही नहीं रहा है। इसमें 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। और 0 अब 2 आ रहा है तो नहीं हो रहा है, अब किसी में 5 भी आएगा ना, वो भी नहीं होगा।
केवल पास भी है। ऐसे में यहाँ पे नहीं दिए, बता दें यहाँ पे हम लिख दिया जाए कि 25 लिख दिया जाए, 25 लिया जाए, 45 लिख दिया जाए, तो 45 में होगा आपका 3 होगा, हाँ 3 5 होगा। अब देखिए इसमें तो आ रहा है, इसमें 3 इंटू 5 आ रहा है, तो इसमें 5 आ रहा है, बस 2 नहीं आ रहा है। तो इसका भी पावर कुछ भी रखेंगे ना, यहाँ पे पावर कुछ भी रखें, स्क्वायर करे चाहे क्यूब करे चाहे क्वार्टर कुछ भी करे ना, तो उसका पावर कभी जीरो पे समाप्त नहीं होगा। इसका पावर एन जहाँ पे नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर हम कुछ भी रखें, एक से लेकर कुछ भी रखेंगे तो जीरो पे नहीं। आप चेक कर ले, चेक करने की क्या जरूरत है, मैंने चेक भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना बताया जा रहा है कितना आप चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 चेक करते रहिएगा, लेकिन कभी हो ना कभी जीरो पे समाप्त नहीं होगा, फिक्स है तो फिक्स है। आप लिख देंगे कि इसका आंसर में लिखिएगा, आप लिखिएगा 6 का पावर n कभी जीरो पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइज मतलब अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का पेयर नहीं आ रहा है। इतना आंसर में आप लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिएगा, इसका जीरो पे समाप्त नहीं होगा, एक आंसर हो गया। रीजन के लिए बता दिए हैं, इसलिए नहीं जीरो पे समाप्त होगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का कोई पेयर नहीं आ रहा है। वही हाँ, इतना आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा जानने के लिए बता रहे हैं कि वही नंबर जो 0 और 5 पे, वही नंबर 0 पर समाप्त होगा जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आए। इसमें तो नहीं आ रहा है, हो गया, बस सोल्यूशन समझा दे रहे हैं, सोल्यूशन इतना ही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन दिया प्राइम मैंने कंपोजिट नंबर दिया है। आप लोग कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर बताए थे। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके अभाज्य गुणनखंड में प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने उसके गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन में एक और खुद के छोड़कर और सब भी फैक्टर है, उसे प्राइम फैक्टर कहते हैं। और कंपोजिट प्राइम भी बता, सॉरी कंपोजिट कहते हैं। आप प्राइम बताए थे, वे नहीं तो ये खुद से कटेगा और एक से कटेगा, मतलब अगर डिवाइड करे तो खुद नंबर से कटेगा और एक से कटेगा तो उसे प्राइम बोला जाता है। और खुद को एक को छोड़कर और सभी नंबर से जो कटेगा, भाग लगेगा, डिवाइड होगा, उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एक परिभाषा मुझे आप लोग बताए थे, तो वही करना है। इसमें दे दिया है, 2 नंबर दिया है, दोनों को जांच करना है कि दोनों भाज्य मैंने प्राइम कंपोजिट नंबर दिया है। कंपोजिट नंबर का हिंदी होता है भाज्य संख्या, दिया है क्यों है यही बताना है आपको। तो भाज्य नंबर का आप जानते, भाज्य संख्या का आप जानते हैं। पहले देखिए, पहले एक बताए क्या लिखा है, पहले देखिए यहाँ पे 6 नंबर का 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको ये प्राइम नंबर दिया है, मतलब कंपोजिट नंबर दिया है। हमको रीजन लिखना है कि कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। उस दिन आपको परिभाषा बताया थी, परिभाषा को लिख देंगे। अब देखिए एक और आप लोग को बातें बता रहे हैं कि एक और कंपोजिट नंबर होता है। ऐसे किसी भी नंबर हो ना, ऐसा कोई भी नंबर हो, मान लो एन कोई नंबर दिया है, एन कोई नंबर है, एन कोई नंबर है ना, तो उस नंबर माने कोई भी 2 नंबर, एन कोई नंबर है, एन में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्राइम कंपोजिट नंबर होगा। एन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। कहने का मतलब मान के बताए तो नहीं समझ में आएगा, और एक एग्जाम्पल देंगे तभी इसको समझ में आएगा। एग्जाम्पल समझिए कि आप लोगों को कि अगर कोई नंबर है ना, कोई भी नंबर हो, 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा कंपोजिट नंबर होता है। 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा कंपोजिट नंबर होता है। ये देखिए प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट कंपोजिट नंबर होगा। 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा कंपोजिट नंबर होता है, बस और तो इसमें कंडीशन होता है एक का प्रोडक्ट कंपोजिट नंबर नहीं, एक तो कोई थी नहीं, कंपोजिट नंबर नहीं होता, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। और उसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी वो कंपोजिट नंबर नहीं होता। जैसे हम 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 3 आएगा, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर होगा। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्राइम नंबर होगा। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो इस किसी भी नंबर में एक के छोड़कर कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे दिख रहा है 7 इंटू 11 दिया है, तो ये तो खुद कंपोजिट नंबर है, इतना मल्टीप्लाई कर जोड़ दिया है। तो इसका इसको इसी किया जाएगा, इसका क्या होगा, इसका पूरा ही 3 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 77 13 77 इंटू 13 तो 91 9 हो गया, कैरी 9 बचेगा, फिर 91 9 इतना जाएगा प्लस 13, इतना आपको इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, इतना आएगा
ये तो इसका तो पहले ही से इसमें देखिए, इसका अगर अभाज्य गुणनफल करें इसका यहाँ पे करें, उतना लंबा हम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना लंबा करने की बता रहे हैं उतना, इसको कर दे रहे हैं थोड़ा सा, 1014 है तो इसको कर दे रहे हैं 2 से होगा तो हो जाएगा आपका 507 हो जाएगा। अब आगे हमको कहने का जरूरत है, हम यहाँ पे लिख लेंगे ये दिए गए नंबर लिख ही दे रहे हैं, दिए गए नंबर कंपोजिट है क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में वन एंड इटसेल्फ, वन एंड खुद के, एक यहाँ पे के लिए हिंदी में लिखे एक, चाहे ऐसा लिख रहे हैं, एक और स्वयं के अलावा दो से भी डिवाइड हो रहा है। समझ में है ना, इसमें यही रीजन लिखना है हमको, पहले इस क्वेश्चन में ही दे दिया कि कंपोजिट नंबर है, रीजन बताना है हमको, इसको लिख देंगे इतना आ जाएगा, ये 4 है, थोड़ा सा 4 है इतना आ जाएगा। उसके बाद हम लिख देंगे कि जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर मैंने एक और खुद के अलावा, एक और खुद को छोड़कर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। यही दूसरा काम करना है आप लोगों को, दूसरा है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 2 × 1 + 5 ये भाज्य है तो क्यों है, तो वहीं लिख दीजिएगा, उसका नंबर पूरा लिख दीजिएगा, उसको डिवाइड करके दो, एक मान कर 2 लिखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं कि 2 से भी है, 2 और भी जो होगा उससे लिख लेंगे क्या, हमको और सब नहीं, एक हो गया, मिल गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, सेम इसी तरह है। लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, 7 नंबर कह रहा है किसी खेल मैदान के चारों ओर वृत्ताकार चक्कर लगाने में कोई दो व्यक्ति है, एक लड़का एक लड़की है, लड़की जो है ना सोनिया नाम, लड़की का नाम सोनिया है, सोनिया जो एक मैंने किसी फील्ड है ना, कोई मतलब नहीं होता है ग्राउंड दौड़ने वाला, जिसे फील्ड कहते हैं, तो कोई फील्ड है, जो फील्ड जो है ना वो वृत्ताकार यानी कि सर्कल पाथ का है, वृत्ताकार पाथ का है, तो वो जो लड़की है ना उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, और वही फील्ड को एक जो लड़का है उसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है। तो कह रहा है कि जहाँ से वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं पुनः कितने टाइम के बाद फिर वहीं पे आके मिलेंगे लोग। सवाल कुछ है नहीं, सवाल अगर नॉर्मल के लिए बनाने के लिए बोल दिया तो बोल दीजिए दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर चला आएगा, बट समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट वाला सवाल को समझा जाता है, तो इसको समझा रहे हैं। देखिए इसी होगा, ये ग्राउंड हो गया, यहाँ से एक लड़की चल रही है, यहाँ से सोनिया चल रही है, यहाँ से और कुछ भी हो, लड़का नाम का दिया है सोनिया है, और चक्कर लगा रहे हैं 18 मिनट, वहीं मिनट लगाने में रवि जो है, रवि 8 मिनट कर रहे हैं, ये जो है ना इसको चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में सोनिया लड़की नाम वो 18 मिनट टाइम लगा रही है, और रवि जो है इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट टाइम लग रहा है, 12 मिनट टाइम लगा रहा है, ये 18 मिनट टाइम लगा रही है। इस ग्राउंड को चक्कर लगाने में, जो ग्राउंड हो गया उस ग्राउंड को चक्कर लगाने में, ग्राउंड सेम है बट लड़की जो है, लड़की चक्कर लगाने में 18 मिनट लगा रही है, और लड़का चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट, और लड़का जो रवि है वो 12 मिनट चक्कर लगाता है। अब कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लोग दोनों साथ में चलना, तो फिर कितना टाइम के बाद फिर यहीं पे आके ये लोग मिलेंगे दोनों आदमी। तो अब सवाल को खूब विस्तार से हम लोग समझते हैं, सवाल को विस्तार से समझेंगे। अब देखिए ये 18 मीटर से मैंने 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, इसमें टाइम ज़्यादा लगा रही, टाइम कम लगा रहा है, तो इससे स्वाभाविक है कि जब भी टाइम ज़्यादा लगा रही है लड़की तो धीरे चलती होगी क्या, ये टाइम ज़्यादा लगा रही है तो इसका मतलब यही ना कि स्लो चलती होगी, ये फास्ट चलता होगा। तो हमको चेक करना है कि जांच करना है कि यहाँ पे कितना देर के बाद आके मिलेंगे लोग।
ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ नहीं मिलते, हम मैंने पहली बार मिलेंगे यहाँ पे हमेशा। देखो जब इधर चलता मैंने इधर बताए, इधर इधर से चलेगा चलेगा, तले इधर से ही चल के एक बार चक्कर लगा लेगा, फिर इधर यहाँ आएगी, तले फिर इधर से आके यहाँ पे फिर एक चक्कर लगा लेगा। हमेशा मिलेंगे लोग, हमेशा यहाँ कहीं 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 मिलेंगे लोग, लेकिन हमको ज्ञात करना है जहाँ से स्टार्ट, जहाँ से चले वहाँ पे कब आके मिलेंगे लोग। जहाँ से ये लोग चले हैं, चलना शुरू किए हैं, वहाँ पे कब आके मिलेंगे लोग। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या होगा, इसमें हम इसको इसी के लिए लिखे एग्जाम्पल के लिए, तो सोनिया द्वारा मैंने थोड़ा सा मान लीजिए बोलेंगे तो बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाएगा, बोलने में कुछ लोग आप लोग ने इसी कीजिएगा, केयर नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा लिख लेना, उसके बाद आप लोग केयर कीजिएगा, लिख के समझा रहे हैं। फील नहीं हो गया ना इस क्वेश्चन को तो बोलिएगा क्या नहीं हुआ है। सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा टाइम, टाइम कितना लगा, टाइम कितना है, सोनिया द्वारा एक चक्कर में कितना टाइम लगा रही है, 18 मिनट लगा रही है। और वहीं रवि द्वारा 12 मिनट लगा रहा है कि नहीं। अब देखिए सोनिया 18 मिनट लगा रही है एक चक्कर लगाने में, और रवि 12 मिनट लगा रहा है। अब देखिए अब क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन का आंसर। अब हम ऐसा थोड़ी है कि एक ही चक्कर में लोग मिल जाएंगे, एक चक्कर में मिलते तो 18 में, जिसका मतलब धीरे चलती, यहाँ पे आएगा तो सोनी दी यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे, यहाँ पे तो यहाँ पे, मतलब कई चक्कर लगाने के बाद ये लोग मिलेंगे। एक चक्कर में तो मिल नहीं पाएंगे। एक चक्कर में कब मिलते, जब दोनों का स्पीड सेम होता, दोनों को ट्रेवल करने में सेम टाइम लगता है, जितना डिस्टेंस हो, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अगर सेम टाइम लगेगा तो इसका मतलब इन दोनों का स्पीड सेम है। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में सेम टाइम लगेगा तो दोनों का स्पीड सेम है। जबकि दोनों का स्पीड सेम नहीं है, जब टाइम सेम नहीं लग रहा है तो इसका मतलब दोनों का स्पीड डिफरेंट है। हमको चेक करना है कि यहाँ पे दोनों का जब स्पीड डिफरेंट होगा तो दोनों का ट्रेवल किएगा डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हमको तिथि करना है, तो मैंने ऐसा नहीं होगा कि जो सोनिया नाम की लड़की है एक चक्कर में तो मिलेगी नहीं, 2 चक्कर में मिलेगी नहीं, अब कितना चक्कर में मिलेगी हमको भी नहीं पता है। लेट अस सोनिया द्वारा रवि से मिलने के लिए, रवि से यार मिलने के लिए लगाया गया चक्कर, चक्कर इक्वल टू एक्स मान ले रहे हैं, कुछ भी मान लेंगे हम। अब रवि सोनिया द्वारा लगाया गया चक्कर इक्वल टू एस, तो सोनिया सेकेंड माने सोनिया कितना टाइम ले रही है। अब एक चक्कर लगा रही है, एक चक्कर में 18 मिनट लग रहा है, तो एक चक्कर में कितना होगा, सोनिया द्वारा रवि से मिलने के लिए लगा समय इक्वल टू 18 इंटू एक्स होगा। 18 इंटू एक्स मिनट लेकर चलेंगे, समय मिनट में दिया है, समय मिनट में लेकर चलेंगे। अब देखिए, अब दूसरा देखिए अगेन, AGAIN में दूसरा। अब देखिए अब होगा कि रवि द्वारा सोनिया से मिलने के लिए लगाया गया चक्कर, ये जब सोनिया चक्कर लगा रही से मिलने के लिए, रवि भी तो चल रहा है ना। बशर्ती होगा कि रवि जब मैंने कम टाइम लगा रहा थी ज़्यादा चक्कर लगाएगा, ज़्यादा टाइम लगा रही थी कम चक्कर लगाएगा, लेकिन चक्कर तो लगाएगा। इस वृत्त का मैंने जो ग्राउंड है, मैदान है, फील्ड है, उसमें तो दौड़ेगा ना मिलने के लिए। तो यही बात नीचे लिखेंगे, रवि के द्वारा सोनिया से मिलने के लिए लगाया गया चक्कर, वाई मानेंगे। एक्स अब इसको मानेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए चक्कर में, अब आप सोचिएगा कि यहाँ पे एक्स चक्कर माने हैं, यहाँ पे वाई डू कॉल क्यों माने, हम अलग इसको इसलिए माने हैं क्योंकि ये अलग चक्कर लगाएगा। जब मिलेंगे दोनों आदमी तो एक ही टाइम में नहीं मिलेंगे, लोग जब चल रहे हैं मिलेंगे, दोनों आदमी काम कर रहा है, जब हम शाम में मिलते हैं
दो व्यक्ति मान लो लेटेस्ट कोई काम कर रहा है, जब शाम में मिलते हैं तो टाइम तो सेम रहता है, दोनों का टाइम सेम रहता है, बट डिफरेंट क्या रहता है, डिफरेंट ये होता है कि कोई ज़्यादा काम कर लेता है, कोई कम काम करता है। यही इसमें बात है, मिलेंगे दोनों तो सेम होगा ना, टाइम तो सेम होगा, वाई चक्कर लगा के मिलेगा, वो एक्स चक्कर लगा के मिलेगी। तो इसका द्वारा लगा, रवि द्वारा सोनिया से मिलने के लिए लगाया समय इक्वल टू टाइम इक्वल टू होगा आपका 12 इंटू वाई होगा। अब देखिए 12 इंटू वाई हो गया, 12 इंटू एक्स है। अब देखिए, अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आता होगा, अभी हम बताए ना किस तरह, अगर मान लो सुबह में दो व्यक्ति काम आने गए, काम करने गए, तो लोग काम करके शाम में मिलेंगे, लोग माने लेटेस्ट काम करने जा रहे हैं, उसके बाद आगे शाम में जब मिलेंगे लोग, तो अगर मान लीजिए शाम को 5 बजे मिल रहे हैं दोनों आदमी, तो टाइम तो फिक्स है, टाइम तो सेम है कि 5 बजे दोनों आदमी मिल रहे हैं लोग, बट कोई काम आने जाएगा तो कोई ज़्यादा रुपया कमा लेगा, कोई कम रुपया कमाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि कोई मेहनत फास्ट करता है तो ज़्यादा कमाएगा, कोई मेहनत स्लो करता है तो कम कमाएगा। यही बात है, ज़्यादा टाइम लगा के कोई काम को कर रही है सोनिया, इसका मतलब ये कम चक्कर लगाएगी, ज़्यादा टाइम लगा के काम करी, इसका मतलब कमाने का तो ये कम कमाएगी। आज जो नाम रवि नाम का लड़का, वो कम टाइम में एक चक्कर लगा ले रहा है, कम टाइम में किसी काम को कर ले रहा है, तो ज़्यादा काम करेगा, लेकिन लास्ट में मिलेगा तो सेम ना। माने ये जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से वो लोग कमाने गए होंगे, सेम शाम में आके मिलेंगे, तो जहाँ से स्टार्ट मैंने जहाँ से कमाने गए थे वहाँ पे मिले, जाने का भी टाइम सेम था, आने का भी टाइम, मिलने का भी टाइम सेम है, बट डिफरेंट ये है कि वो कितना कमा रहे हैं, कितना मैंने कोई ज़्यादा कमा लेगा, कोई कम कमा लेगा, ये उस पर डिपेंड करता है कितना फास्ट वर्क करता है। यही काम इसमें है, सेम जिस तरह हम एग्जाम्पल ही बताएं, यही एग्जाम्पल इसमें रिलेट करता है। अगर ज़्यादा टाइम में लगाती है, ज़्यादा टाइम एक चक्कर लगाती है, तो कम चक्कर लगाएगी मिलने से, मतलब जब मिलेंगे लोग तो इसका ज़्यादा चक्कर होगा, इसका कम चक्कर होगा, लेकिन टाइम तो सेम होगा ना, टाइम सेम होगा कि नहीं, दोनों को। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा लिख लीजिएगा, सवाल ऐसा, सवाल ऐसा बनाइए तो ना बनाइए तो एग्जाम में वैल्यू नहीं लगेगा, मत समझने वालों के लिए थोड़ा सा हाँ अच्छा से विस्तार से नहीं समझा, लिख लिए होंगे लोग। अब इसको थोड़ा सा मटकाते हैं, देखिए थोड़ा सा, अब देखिए आप लोग को कितना मिथी होगा, कि कितना अच्छा लगा कि वाह, एलसीसी का मतलब क्या है, सवाल का मतलब इतना तो बता दिए ना। अब इसके द्वारा कितना टाइम लगा था, इसके द्वारा टाइम लगा था 18 इंटू एक्स लगा था, 18 इंटू एक्स टाइम लगा था, और उसके द्वारा लड़की के द्वारा ही सोनिया द्वारा बाई सोनिया लेटेस्ट मैंने सोनिया टेकन टाइम इक्वल टू इतना, तो रवि टाइम लिख दीजिएगा, रवि टेकन टाइम, चाहे रवि द्वारा सोनिया द्वारा लगाया गया समय इतना, और रवि द्वारा पूरा लिख ही दे रहे हैं, हटाइए, लिख दे रहे हैं पूरा, लगा समय और रवि द्वारा लगा समय 12 इंटू वाई। अब देखिए मिलाइए आप लोग एग्जाम्पल दिए, जब सुबह से जब दो आदमी कमाने जाएंगे तो शाम में मिलेंगे तो सेम ही टाइम पर मिलेंगे। अब देखिए ये जो है, ये जो होगा, ये भी टाइम सेम होगा, ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं, शाम में जब मैंने किस तरह बोले, जब यहाँ पे मिलेंगे लोग, जिस टाइम पे मिलेंगे वो टाइम तो सेम होगा, इक्वल होगा कि नहीं। अब इक्वल टाइम होगा, लेकिन टाइम होगा कितना ही नहीं पता है, ये हमको पता करना है। अब फर्स्ट बार मिलेंगे, मैंने काम करने के बाद फर्स्ट बार चक्कर लगाते गए, देखिए अब एक बार चक्कर, एक मिनट देखिए आप लोग कितना अच्छा समझेंगे। देखिए ये सोनिया है, ये धीरे धीरे चलेगी, आई रवि नाम का लड़का है, ये धीरे धीरे चलेगी फास्ट चलेगा, धीरे धीरे चलेगी फास्ट चलेगा, धीरे धीरे चलेगी फास्ट चलेगा, यहाँ पर ले आई धीरे धीरे एक चक्कर लगा लिया, फिर यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे अभी जस्ट यहाँ पे आएगी तो एक चक्कर लगा लिया रवि, और फिर जब यहाँ पे आएगी, यहाँ पे तो फिर यहाँ पे एक चक्कर लगा लेगा, फिर जब दूसरा चक्कर में आएगी, यहाँ पे आ रही है लड़की, जब यहाँ पे आई तो लेगी, कोई ऐसा चक्कर आएगा जिस स्टेप में दोनों यहाँ पे सेम पहली बार मिलेंगे, समझ में आया, दोनों सेम पहली बार मिलेंगे, वही हमको टाइम बताना है कितना टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम होगा ये दोनों को इक्वल होगा कि नहीं, मैंने ई तो लगा, मैंने सोनिया द्वारा लगा टाइम चक्कर लगाने मिलने में, जितना चक्कर लगाने में, मैंने सोनिया रवि से मिलने में जितना चक्कर लगाती उस चक्कर में इतना टाइम लगा है, और वहीं रवि इससे मिलने के लिए जितना चक्कर लगाता उस चक्कर में लगाया गया टाइम इतना होता है। दोनों तो इक्वल होंगे, काहे कि जब जगह पर सेम जगह पर मिलेंगे तो टाइम इक्वल होगा। अब देखिए
ये तो इक्वल हो गया, मतलब ये क्या होगा, दोनों का कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, मतलब दोनों का ये जो इक्वल आ रहा है, इक्वल मतलब यही नहीं होगा यहाँ पे हमको, इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे हमको एक्स का ना वैल्यू मालूम है ना वाई का वैल्यू मालूम है, लेकिन इतना फिक्स है कि एक्स मैंने 12 × y का प्रोडक्ट और 18 × x का प्रोडक्ट सेम होगा, ये हमको फिक्स है। एक्स दिया है ना वाई दिया है, तो हम वो एक्स वाई का हमको पूछना ही नहीं है, थोड़ा सा इतना रिलेट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डीप चले जा रहे हैं। देखिए इक्वल होगा, इसी का कॉमन मल्टीपल होगा कि नहीं, कॉमन मल्टीपल दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा कि नहीं। अब दोनों का कॉमन मल्टीपल इसलिए होगा क्योंकि दोनों का जो इथी होगा इक्वल होगा, और एक्स का ना वैल्यू मालूम ना वाई का वैल्यू मालूम, हमको एक्स वाई का वैल्यू नहीं, इतना फिक्स है कि ई 18 12 के बराबर नहीं है, बट 18 × x का मल्टीपल और 12 × y का जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो गुना करने पर निकलेगा, वो सेम होगा। अब उसके लिए चक्कर वो कर, तो चक्कर तो हमको पूछना है कितना चक्कर कौन लगाएगा। देखिए ये हो गया कॉमन मल्टीपल हो गया, और सवाल में कह रहा है पहली बार कब मिलेंगे लोग, मैंने पहली बार मतलब लिस्ट, मतलब पहली कम से कम लिस्ट, कॉमन लिस्ट होगा, मतलब पहली बार का मतलब ये नहीं होगा कि सबसे कम कब टाइम लगाना है पहली बार मिलने में, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन मल्टीपल ही है ही, दोनों का कॉमन मल्टीपल है ही, इसमें क्या जोड़ेंगे, लिस्ट, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल आंसर होगा, दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही टाइम आएगा, समझ में आया। तो आप लोग को इतना अच्छा समझाया, शायद समझ गए हैं लोग, समझ गए होंगे लोग, तो इसको मिटा रहे हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है, एलसीएम हो गया, दोनों का एलसीएम हम जब निकालेंगे, जब हम 18 के और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, डेटा दो से काटिए तो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से 3 होगा, 2 होगा, तो यह आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 4 36 मिनट। 36 मिनट के बाद सोनिया और ही सोनिया नाम के लड़के वो जो रवि नाम का लड़का 36 मिनट बाद फिर उसी स्थान पे जहाँ से वो चलना प्रारंभ किए उसी स्थान पर आके मिल जाएंगे लोग। सवाल अच्छा समझ ले लोगे। और आप लोग जिस तरह पहले से लिखवाए तो उस तरह एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे रहा है, क्वेश्चन दे दे रहा है उस तरह लिख लीजिएगा, लास्ट में लिस्ट कॉमन दोनों इक्वल है लिख लिया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, उसके बाद उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा, दोनों का हम एलसीएम निकाल दे रहे हैं, इसका जब एलसीएम निकाले हैं, एलसीएम निकाले तो क्या आया है, एलसीएम इसका आया है यहीं, एलसीएम 18 × 12 का एलसीएम इतना आ गया है 36 मीटर। तो अब लिख देंगे क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में लिखेंगे कि सोनिया और रवि पुनः अपने स्थान पर 36 मिनट के बाद फिर मिलेंगे। तो इस चैप्टर मतलब 1.2 समाप्त हो गया, और फिर इसके अगले वीडियो जो आएगा, अब आगे इसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि गाँव मौज हो जाएगा, इसके अगले वीडियो लेकर आएंगे 1.3 का इंट्रोडक्शन लेकर आएंगे, और उसके आगे ऐसा ही करते जाएंगे। तो अच्छा से आप लोग पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को अच्छा से ध्यान से देखिए, कंटिन्यूटी को, और एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए, और कोई अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जा रहा है ना तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी कमेंट में अगर देख रहे हैं डाउट लग रहा है आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर वर्क करेंगे, उसको सुधारेंगे। तो मिलते हैं अच्छी अगले नए वीडियो में, और अभी तक के लिए धन्यवाद, फिर आगे हम लोग देखते रहेंगे, मिलते रहेंगे।